हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, सिविल कोड प्यून के लिए यहाँ पर हम PYQ का हिंदी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये घटना चक्र का महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। तो आपके एग्जाम में सीधा छपने वाला ये सवाल होगा। तो फ्रेंड्स, पर्यायवाची शब्द हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इससे पहले हिंदी का हमने समास, संधि, अनेकार्थी शब्द और भी कई अन्य टॉपिक हमने कंप्लीट किया है और पर्यायवाची शब्द लगातार आपका यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं और सारा टॉपिक हम घटना चक्र का समाप्त भी करेंगे। तो चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो लगातार आप लोग इस चैनल से बने रहिए और लाइव क्लास जो शाम 7 बजे होता है आप लोग वहाँ भी ज़रूर जुड़िए। आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला सवाल से। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची शब्द है? तो देवता का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर विभूत होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है, लिखा है बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो फ्रेंड्स, बगीचा का पर्यायवाची शब्द आराम होगा, ऑप्शन इसका सी राइट होगा। इसके बाद क्वेश्चन 3 दिया है, लिखा इनमें से तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तुरंग का पर्यायवाची जो होता है बाजी होता है। राइट आंसर ए ऑप्शन करना होगा। तो क्वेश्चन 4 में दिया है बिडोजा पर्यायवाची शब्द बताइए क्या है बिडोजा का? तो बिडोजा जो होता है वो इंद्र का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि इनमें से रसा का पर्यायवाची शब्द क्या है? ठीक है, तो याद रखिए रसा का पर्यायवाची शब्द जो है यहाँ पर तमिश्रा जो लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी करना राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है, लिखा है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? ठीक है, तो मृगेंद्र का होता है केसरी, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन 8 में बताना है, लिखा है षट्पद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो षट्पद का होता है भ्रामर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 दिया है, लिखा है इनमें से मछली का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो फ्रेंड्स, मछली का जलोदरी नहीं होता है, ऑप्शन डी होगा। बाकी मत्स्य, मीन और सफरी इसके पर्यायवाची होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है आप सभी का, सवाल में लिखा है अग्नि को नहीं कह सकते। तो यानी अग्नि का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन, एक सेकेंड फ्रेंड्स, क्वेश्चन हट गया है। चलिए बिल्कुल, तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी करना होगा। भानु जो है वो अग्नि का नहीं होता, बल्कि भानु जो है वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है, तो याद रखिए। चलिए आगे क्वेश्चन हमारा जो होगा क्वेश्चन नंबर 10 होगा 11। तो 11 में कहा है कि इनमें से सूर्य का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो सूर्य का होता है आदित्य, ऑप्शन नंबर ए करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 दिया है, क्वेश्चन में है इनमें से एक शब्द वायु या वात का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो जो नहीं है वो आपका ऑप्शन सी होगा, हुतासन, क्योंकि हुतासन जो होता है अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 दिया है, बताना है कमल के लिए पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द जो है वसन नहीं होता, क्योंकि वसन का अर्थ जो है वो वस्त्र होता है। क्या होता है? वस्त्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी का 14 होगा और 14 में देखिए जो क्वेश्चन है, लिखा है आकाश के लिए पर्यायवाची शब्द कौन नहीं होगा? तो आकाश के लिए मधुदूत जो है वो नहीं होता है, क्योंकि मधुदूत भ्रमर या वसंत के लिए उपयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर होगा। 15 में दिया है गंगा को नहीं कहते हैं। तो गंगा का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो ऑप्शन डी होगा, हेरम्ब जो लिखा गया है, क्योंकि हेरम्ब जो होता है ये गणेश का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है पुत्र को नहीं कहते हैं। ठीक है, तो पुत्र का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं होगा इनमें? तो ऑप्शन बी होगा, अपर्णा, क्योंकि अपर्णा पार्वती जी का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है,
लिखा है रात्रि के लिए पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। तो फ्रेंड्स रात्रि के लिए सागर नहीं होगा, बाकी अन्य सभी यामिनी, रजनी और सरवरी होता है। क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट 18 और इसमें बताना है समुद्र के लिए पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो समुद्र का हो जाता है पारावार, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। इसी में बताना है नदी के लिए पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। तो नदी के लिए पनंग यहाँ पर करना होगा ऑप्शन नंबर सी में। पनंग जो है वो सांप का पर्यायवाची शब्द होता है, ये भी आपको याद रखना है। और क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, लिखा है तालाब के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो तालाब के लिए होता है सरसी, ऑप्शन ए करना होगा। नेक्स्ट 22 नंबर सवाल देखिएगा और यहाँ पर बताना है सोना के लिए पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। तो सोना का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो ऑप्शन डी है उरोज, क्योंकि उरोज का अर्थ स्तन होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप सभी का जो है 23 होगा। तो 23 में बताना है मछली के लिए पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। मछली के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है तो ऑप्शन सी करना होगा अंबर, क्योंकि अंबर जो है वो आकाश या कपड़े के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर सवाल दिया है, लिखा है कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अभी हमने डिस्कस किया है, कपड़ा जो होता है वो अंबर का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 दिया है, मोर के लिए पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। तो मोर के लिए कनक नहीं होगा, क्योंकि कनक जो है वो सोना या धातुरा का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 यहाँ पर आप सभी का है, लिखा यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द कौन नहीं होगा। तो यमुना के लिए ऑप्शन सी जो है राइट होगा दुहासन, क्योंकि यमुना का सही पर्यायवाची शब्द तारणी, तनुजा या कृष्णा होता है, दुसाहन यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 होगा, लिखा है अतिथि के लिए पर्यायवाची शब्द। तो फ्रेंड्स अतिथि के लिए जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा अभ्यागत होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट 28 और यहाँ पर पूछा है कि कामदेव के लिए पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी करना होगा मृगमद। मृगमद जो है वो कस्तूरी का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 30 लिखा गया फ्रेंड्स, कहा गया है कि विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। तो विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें उर्मी, क्योंकि उर्मी का जो पर्यायवाची होता है वो लहर होता है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है। सवाल लिखा है निम्नलिखित में से पेड़ का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। तो फ्रेंड्स पेड़ का अम्बूद नहीं होता, क्योंकि अम्बूद जो होता है वो बादल का पर्यायवाची शब्द होता है, इसलिए राइट आंसर इसका बी होगा। तो दूसरा सवाल देखिए, क्वेश्चन है कि मेघ का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। मेघ का जो है अंबर नहीं होता है, क्योंकि अंबर का आकाश या फिर कपड़ा होता है, इसलिए राइट आंसर सी करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 दिया है, 3 में बताना है बहिन का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। ठीक है, तो बहिन जो होता है वो ऑप्शन डी होता है चित्रक, इसका पर्यायवाची नहीं होगा, क्योंकि चित्रक चीते का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए राइट आंसर इसका डी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहा गया शिक्षक का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होगा। तो शिक्षक का आचार्य हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट सवाल का आंसर है। नेक्स्ट 5 नंबर 5 में दिया है सर्प का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। तो फ्रेंड्स सर्प का जो है वृंद नहीं होता, क्योंकि वृंद का अर्थ जो होता है वो समूह होता है, इसलिए राइट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो सरस्वती का ऑप्शन बी जो लिखा गया इंदिरा, इंदिरा इसका पर्यायवाची नहीं होगा, क्योंकि इंदिरा जो होता है लक्ष्मी जी के लिए यहाँ पर पर्यायवाची शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, लिखा है पृथ्वी का पर्यायवाची कौन नहीं है, पहचानिए इनमें। तो पृथ्वी का लोकमाता नहीं होता है,
क्योंकि लोक माता जो है वो लक्ष्मी जी का क्या है, पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट सवाल 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, कहा गया आंख का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आंख का चश्म हो जाता है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखिए, तो 9 में बताना है जल का पर्यायवाची कौन नहीं है। ठीक है, तो जल का फ्रेंड्स भव नहीं होता, क्योंकि भव जो होता है वो संसार या शिव का होता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न है, तो 10 में बताना है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द इनमें कौन नहीं होगा। ठीक है, तो चंद्रमा का अमृत द्रव जो लिखा गया है वो इसके पर्यायवाची नहीं होते हैं, क्योंकि अमृत द्रव जो होता है, ठीक है, अमृत या सुधा के संदर्भ में प्रयुक्त होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 में बताना है पक्षी संबंधित पर्यायवाची कौन नहीं है। तो पक्षी का प्राणेश जो लिखा गया है वो नहीं होगा, क्योंकि प्राणेश जो है पति या प्रियतम का पर्यायवाची होता है, इसलिए ऑप्शन बी करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है राजा का पर्यायवाची कौन नहीं होता है। तो राजा का राघव नहीं होता, क्योंकि राघव जो है भगवान राम का पर्यायवाची है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या करेंगे, सी ऑप्शन करना होगा। नेक्स्ट सवाल 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर आप सभी का है, लिखा है हाथी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो हाथी जो होता है वो चमरी इसका राइट आंसर होगा। चमरी एक प्रकार की गाय या मृग विशेष के लिए प्रयुक्त होता है, हाथी के लिए नहीं, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिए। कहा गया है निम्नलिखित शब्दों में से सरिता का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं होगा, यानी नदी का बताना है पर्यायवाची कौन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा त्रिपथगा, क्योंकि त्रिपथगा विशेष रूप से गंगा का पर्यायवाची है, सामान्य नदी का नहीं। तो राइट आंसर क्या करना है, बी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल यहाँ पर 15 दिया है। क्वेश्चन में है निम्न में से कमल का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं होगा। महत्वपूर्ण सवाल है सभी फ्रेंड्स। तो कमल का जो है जलद नहीं होता है, क्योंकि जलद जो है वो बादल का पर्यायवाची शब्द होता है और कमल के लिए जलज लिखते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है। तो क्वेश्चन लिखा है कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें कौन सा होगा। ठीक है, तो कमल के लिए इंदिवर लिखते हैं, ऑप्शन डी। ठीक है, इंदिवर नीले कमल को कहते हैं, जबकि कंदर्प और आगे जो दिया है अनंग, कामदेव और धनेश जो है कुबेर के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची में एक गलत शब्द है, उसे चयनित करिए। तो क्रोध के लिए ऑप्शन सी करना होगा, स्वक्त जो लिखा गया है। ठीक है, तो स्वक्त का अर्थ होता है अपनापन या फिर अधिकार होता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है। तो सवाल नंबर 18 है, तो 18 में बताना है राइट आंसर। तो फ्रेंड्स 18 में मोर का पर्यायवाची कौन नहीं है, ये बताना है। क्वेश्चन है मोर का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, उसे चिन्हित करिए। तो मोर का जो ऑप्शन बी लिखा है किस नहीं होगा, क्योंकि किस बंदर या वानर का पर्यायवाची है, मोर का नहीं। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।